राजधानी रांची के कोकर डिस्लरी पुल स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल के पीछे का जमीन कई सालों से विवादों में है। लगभग 2014 से यह मामला चल रहा है, लेकिन इन दिनों इस मामले ने ज्यादा तूल पकड़ लिया है। मामला तो सिर्फ जमीन का है, लेकिन इस बार जमीन के साथ साथ मामला सरना झंडे को लेकर भी विवादों में आ गया है। दोस्तों, इस मामले पर मैंने 2 खबरें भी बनाई हैं और हर बार ये कहा है कि यह मामला सरना ईसाई का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जमीन का मुद्दा है। लेकिन जमीन का मुद्दा छोड़ सभी सरना ईसाई करने में उलझ गए हैं। चलिए, अगर जमीन का मुद्दा सरना ईसाई में पहुंच ही गया है तो कैसे पहुंचा, उस पर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। यह मामला 26 जुलाई दिन के लगभग 2 बजे की है, जिसमें सरना समाज की महिलाएं विवादित जमीन में लगे सरना झंडा को उखाड़ देती हैं। महिलाओं का अगुवाई करने वाली निशा भगत का आरोप है कि धर्म परिवर्तन करने वाले ईसाई समुदाय के लोग सरना झंडा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। उन्होंने सरना झंडा का अपमान किया है। उसी बयान पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय सरना समिति के स्वघोषित अध्यक्ष अजय तिर्की ने मीडिया में जो बयान दिया है, पहले उसे देखिए। वो सरना हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, अगर सरना झंडा का उपयोग अगर सही स्थान पे सही जगह पे कर रहा है, अगर जगह जमीन बचाने के लिए और किसी का भलाई के लिए, उसका हम सम्मान करते हैं, चाहे किसी भी जाति और धर्म का लोग हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उसको हम सम्मान करते हैं। जो लोग ने सरना झंडा गाड़ा है उसको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, इस बयान के बाद अब यह सवाल उठता है कि क्या सरना झंडा का प्रयोग किसी भी धर्म और समाज के लोग कर सकते हैं। सवाल तो यह भी बनता है कि लाल सफेद रंग का यह झंडा आदिवासियों का प्रतीक है या सिर्फ सरना आदिवासियों का। सरना आदिवासी महिलाओं को जब 20 दिन 50 दिन का कठोर उपवास मिलता है, तो महिलाएं इसी सरना झंडे में पानी डालकर और सरना माँ को याद कर उपवास तोड़ती हैं। सरना समाज इस झंडे को अपनी पहचान समझता है और इसी झंडे के नीचे रहकर सरना समाज अलग धर्म कोड की भी मांग वर्षों से करता आ रहा है। दोस्तों, इस बयान से अजय तिर्की का दोहरा चरित्र भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अध्यक्ष द्वारा आज जिस सरना झंडा के लिए शासन प्रशासन को देख लेने और जमीन बचाने की बात कही जा रही है, यह रौद्र रूप सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप में लगे सरना झंडा को लेकर क्यों नहीं था। याद कीजिए, सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल की 10 फीट की जमीन को जब लिया गया था, उस वक्त अध्यक्ष जी मौन थे। सरना स्थल को बचाने के लिए जब निर्माणाधीन रैंप के ऊपर पहान द्वारा पूजा पाठ करके पूरे विधि विधान के साथ सरना झंडा लगाया गया था, उसी रात प्रशासन की मिली भगत से रातों रात सरना झंडा को उखाड़ दिया गया था। हमने इस पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी। उस वक्त अजय तिर्की प्रशासन से क्यों नहीं भिड़े, क्यों दोबारा उस रैंप पर झंडा गड़ी करने नहीं पहुंचे। अचानक आज कैसे जमीन बचाने और सरना झंडा के प्रति इतना प्यार उमड़ रहा। उस वक्त सरना समाज के खिलाफ जाकर अजय तिर्की ने सरकार का साथ दिया था। उस वक्त अजय तिर्की को ना तो सरना स्थल याद रहा और ना ही झंडा। हालांकि उस वक्त भी रैंप पर सरना झंडा जमीन को बचाने के लिए ही लगाया गया था, जैसा कि अभी उस विवादित जमीन को बचाने के लिए लगाया गया है। दोस्तों, खिजरी विधायक राजेश कच्छप भी विवादित जमीन में रह रहे लोगों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने भी लगभग ऐसा ही बयान मीडिया में दिया है। सरना झंडा अगर मुसलमान को भी आस्था है तो भी झंडा का उपनाम कर सकता है और अपना रक्षा इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो में विधायक जी ने भी कहा कि सरना झंडा का प्रयोग कोई भी कर सकता है, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी सरना झंडा का प्रयोग कर सकता है। मान लीजिए अगर किसी मंदिर की जमीन को लूटा जा रहा है, तो क्या उस जमीन पर सरना झंडा लगा सकते हैं। इसी तरह अगर किसी मस्जिद या चर्च की जमीन पर बिल्डरों की नजर हो, तो क्या चर्च और मस्जिद पर भी सरना झंडा लगा सकते हैं। अब इसमें भी सवाल यह उठता है कि अगर ईसाई समुदाय सरना झंडा का प्रयोग कर सकता है, तो आदिवासियों के करम परब के दौरान चर्च में करम डाल को लगाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। माता मरियम की प्रतिमा पर साड़ी का रंग लाल और सफेद होने पर विवाद क्यों हो जाता है।
अगर ईसाई समुदाय सरना झंडा का प्रयोग कर सकता है तो चर्च में करम डाल क्यों नहीं लगा सकता? माता मरियम की साड़ी लाल पाड़ क्यों नहीं हो सकती? आज जितना सरना झंडा को लेकर सवाल और जवाब किए जा रहे हैं, ये सवाल और जवाब उस वक्त क्यों नहीं किए जाते जब लाल पाड़ साड़ी पहनी महिलाएं बारात में लाइटेड हो रही होती है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में लाल पाड़ साड़ी को ड्रेस कोड बना दिया जाता है। कहीं कहीं महिलाएं आपको लाल पाड़ साड़ी में झाड़ू पोछा करते बहुत ही आसानी से दिख जाएंगी। ईसाई समुदाय को कभी ये जताया जाता है कि आप आदिवासी हैं, जैसा कि अभी सरना झंडा का प्रयोग करने का मामला है, और कभी यह एहसास कराया जाता है कि आप आदिवासी नहीं हैं, जैसा कि चर्च में करम पर मनाने और माता मरियम की साड़ी को लाल पाड़ में दिखाने पर रोक। फिलहाल सरना समाज में धर्म की बात करने वाला राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा सरना झंडा मामले में मौन दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बयान देने वाले तो बयान देकर चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में जनता सरना ईसाई करके लड़ता रह जाता है। जमीन के मामले को कागजों के हिसाब से देखने की जरूरत है, ना कि सरना ईसाई करने की। फिलहाल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में अपने अपने धर्म के पक्ष में पोस्ट कर रहे हैं, कोई तो महिलाओं का चरित्र चित्रण भी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और क्या इस जमीन के मुद्दे में सरना ईसाई करना जरूरी है? थोड़ा सोचिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, जोहार रहेगा।